हेलो बच्चों, रिटर्निंग टिकट स्पेशल में आपका स्वागत है। और जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, एक्सप्रेस -28/56 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर 4, न्यूमरेटर -7, डिनोमिनेटर 2, डिनोमिनेटर -8। ये चार सब पार्ट है क्वेश्चन के बच्चों, और मैं सब पार्ट 1 और सब पार्ट 4 सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो। ठीक है, रिटर्निंग टिकट स्पेशल में आपका स्वागत है। ये हमारा लेक्चर 7 का पार्ट 2 वीडियो है, और आपकी मेरी चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। और चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। क्या था कहानी? मेरा कहानी था कि न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर n⁻r। मैं इस तरह लिखता हूं बच्चों, n⁻r, और उसका वैल्यू दिया है 4। न्यूमरेटर का वैल्यू 4, ठीक है, न्यूमरेटर का वैल्यू 4 दिया हुआ है। और -28/56 को हमें रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है बच्चों। ठीक है, कोई बात नहीं, -28/56। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर है 4 हमारा। हमको न्यूमरेटर 4 बनाना है। ठीक है, मतलब कि माइनस को हटा दो, माइनस को भूल जाओ, नेगेटिविटी को हटा दो। लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको हटा दो पहले। वैसे ही नंबर्स में भी जितनी नेगेटिविटी है उसको भूल जाओ। ठीक है, भूल गए। 28 हमारा दिख रहा है। हमें 28 से कहाँ जाना है? हमें 4 तक जाना है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, 4 तक जाना है। और 28 से 4 जाना है, हमें जल्दी जाना है। जल्दी जाना मतलब नहीं कि दौड़ दौड़ के पसीना बहा बहा के जाओ, उससे नहीं, दौड़ दौड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। दौड़ के नहीं, एरोप्लेन की सहायता से जाना होगा, क्योंकि फिलहाल तुम अभी रिटर्निंग टिकट स्पेशल में हो। और रिटर्निंग टिकट स्पेशल का मतलब ये है बच्चों कि तुम, इसका पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपने इंडिया से साउथ अफ्रीका घुमा, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया घुमा, इंडिया से अमेरिका घुमा, लेकिन अब आपका वेकेशन खत्म। अब आपको अब आपको स्कूल करना है ना, स्कूल अटेंड करना है ना, इसलिए आपको क्या करना है बच्चों? अब आपको, मान लो आपकी नानी घर ऑस्ट्रेलिया में है, AUS 8। अब जाना नानी घर से तो अब अलविदा लेना पड़ेगा ना। तो नानी घर से अलविदा लेने के लिए आपको फ्लाइट का हेल्प तो लेना पड़ेगा ना। फ्लाइट से जाओगे ना अपना नेटिव कंट्री इंडिया, क्योंकि स्कूलिंग तो आपकी इंडिया में हो रही है ना। IND, इंडिया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑस्ट्रेलिया, AUS। अब बच्चों 28 माइनस नेगेटिव, हम बोले नेगेटिविटी को हटा दो, देश की सारी नेगेटिविटी, हमारी लाइफ की सारी नेगेटिविटी, सभी नेगेटिविटी को एक जगह हटा दो, हटा दिए। ठीक है, अब 28 से यानी कि ऑस्ट्रेलिया से हमें इंडिया जाना है, 4 हमें तब इंडिया जाना है, 28 से हमें 4 जाना है। अब 28 से 4 जाना है, मतलब ध्यान दो बच्चों, नेगेटिविटी को हटा दो, मतलब माइनस को हटा दो। तो जब 20 बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू तक जाना है हमें, तो उसका जाने का एकमात्र रास्ता है बच्चों, दो रास्ता है। प्लस से तो वैल्यू बढ़ेगा, 28 से और ज्यादा होगा, इंटू से तो और दुगना दुगना मल्टीप्लाई होते होते और वैल्यू बढ़ेगा, इंटू में बढ़ेगा वैल्यू, प्लस में बढ़ेगा वैल्यू। घटेगा तो किस में घटेगा? एक डिवीजन में घटेगा, और एक किस में घटेगा? एक सब्ट्रैक्शन में घटेगा। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में घटेगा, ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्शन का सहायता ले कि डिवीजन का सहायता ले, है ना? अब हमें दिक्कत है कि सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन लोकल ट्रेन है, समझ रहा है ना? सब्ट्रैक्शन लोकल के लिए, डिवीजन है ज्यादा लंबा डिस्टेंस कवर के लिए। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, और ज्यादा डिस्टेंस के लिए हम एयरपोर्ट का, एयरप्लेन का सहायता लेंगे, यानी कि हम डिवीजन का सहायता लेंगे। किसका सहायता लेंगे 28 से 4 जाने में? डिवीजन। किसका सहायता लिए? डिवीजन का सहायता लेंगे बच्चों, और इसी का सहायता हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि दूरी लंबी है ना, दूरी लंबी है, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जाना है ना? और हमारी रिटर्निंग टिकट हो गई है बच्चों, जाना तो पड़ेगा ही, आप लोगों को जाना तो पड़ेगा ही, अगर आपकी नानी घर ऑस्ट्रेलिया में है बच्चों। ठीक है, तो जाना पड़ेगा। और चलो अब करते हैं -28/56। इतना तो पक्का हो गया कि लंबी दूरी के लिए हम डिवीजन का सहायता लेंगे, और वैल्यू घट रहा है, 28 से 4 हो रहा है, 20 कम हो गया वैल्यू, इसलिए हमें डिवीजन लेना पड़ेगा, डिवीजन का सहायता लेना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू कम हो गया, 28 से 4 हो गया। चलो ठीक है, अब यहाँ -20 डिजिट तो उतारना ही है बच्चों, नहीं तो हमारा मैथमेटिक्स गड़बड़ा जाएगा, समझा? गड़बड़ हो जाएगा। तो
ऊपर भी डिवाइड देंगे, नीचे भी डिवाइड देंगे। इसके पिछले में क्या था, इसके पिछले वीडियो में आपने ये नोटिस किया होगा बच्चों कि यहाँ पे कम वैल्यू होता था और यहाँ पे ज्यादा वैल्यू होता था, तभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते थे एक्चुअल में, है ना। और यहाँ जस्ट उल्टा है, यहाँ ज्यादा वैल्यू है, 28 ज्यादा वैल्यू है और 4 कम वैल्यू है ना। 4 कम वैल्यू है, 28 ज्यादा वैल्यू है। नेगेटिव को हटा दीजिए, नेगेटिविटी को हटा दीजिए, उसमें भी नेगेटिविटी को हटा दीजिए, ठीक है। ज्यादा दूरी ट्रेवल करना है इसलिए हमको डिवीजन का इसमें सहायता लेना पड़ा, वहां भी हमको मल्टीप्लाई का सहायता लेना पड़ा, ठीक है। ज्यादा करना है ना, तेजी से करना है, स्पीडी तरीके से करना है। जैसे कि स्पीडी तरीके में क्या होता है, जैसे कि आप ध्यान दो, 2 + 4 करेंगे तो क्या होगा, 6 से होगा ना, लेकिन 2 × 4 करो, 2 × 4 करो 8 हो जाएगा, 2 × 4 करो क्या होगा, 8 होगा। देखो तो कैसे वैल्यू ज्यादा आ रहा है कि नहीं, मल्टीप्लाई में और तेजी बढ़ गया ना, तेजी बढ़ा ना, तो जल्दी से घर पहुंचेंगे कि नहीं, पहुंचेंगे, घर जल्दी पहुंचेंगे। 2 + 4 करने में 6 से होता है, 2 × 4 करने में तेजी बढ़ गया, 8 हो गया, 6 से 8 हुआ, बढ़ा ना स्पीड, बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, ठीक है। वैसे ही बच्चों ठीक है, वैसे ही बच्चों 10 - 5 करने में क्या होता है, 5 होता है। 10 - 5 करने में 5 ही होता है, लेकिन 10/5 करने से बच्चों 2 हो जाता है। मतलब देखो तो तेजी से घट रहा है कि नहीं, तेजी से घटा ना, इसमें तो 5 घटाया तो 5 है हुआ, इसमें 5 घटा, इसमें 5 से भाग दिया, 10/5 किया, 10/5 किया तो 2 हुआ। मतलब देखा कितना तेजी से घट गया, एकदम सीधा 2 पे आ गया। इसलिए बच्चों तेजी से घटने के लिए, हम लोग यहाँ पे डिवीजन देते हैं। वैसे ही जल्दी से अपना वैल्यू को बढ़ाने के लिए, जैसे उसमें क्या था, 4 to 28 जाने में हमको तेजी से बढ़ाना है वैल्यू, इसलिए हम लोग 4 को 7 से गुना करते थे, 7 से मल्टीप्लाई करते थे, ताकि हमारा वैल्यू तेजी से 28 बढ़ जाए, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कहानी, ठीक है। तो यही है कारण बच्चों, डिवीजन में तेजी से घटता है और मल्टीप्लिकेशन में तेजी से बढ़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैंने प्रूव भी कर दिया है, हाँ ठीक है। ज्यादा ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैं यही बता रहा था कि एडिशन में उतना तेजी से वैल्यू बढ़ता नहीं है जितना कि गुना करने से, मल्टीप्लाई करने से वैल्यू बढ़ता है। वैसे ही घटाने में वैल्यू उतना तेजी से घटता नहीं है जितना डिवाइड करने में उतना तेजी से घटता है, जितना डिवाइड करने में उतना तेजी से घटता है। तब डिवाइड करने में ज्यादा तेजी से घटता है और मल्टीप्लाई करने में ज्यादा तेजी से बढ़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे बताओगे, समझ में आ रहा है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है। अब प्लस और माइनस में मॉडरेट रहता है, मतलब मॉडरेट स्थिति से बढ़ता है, कांस्टेंट स्थिति, मतलब कि क्या है, छोड़ो ज्यादा फिजिक्स हटाओ। 2 + 4 मतलब एडिशन में क्या होता है, 2 + 4 करने से क्या होता है, ठीक है, 2 + 4 करने से 6 होता है, लेकिन उतना तेजी से वैल्यू नहीं बढ़ता है, बढ़ता है लेकिन उतना तेजी से नहीं। वही माइनस करने में भी घटता है लेकिन उतना तेजी से नहीं घटता है। समझ आ रहा है, जैसे कि हमारा एलोपैथी का दवाई, एलोपैथी का दवाई में क्या होता है, एंटीबायोटिक है, पैरासीटामोल खाए, जो भी दवाई खाए, दवाई का क्या नाम छोड़ो, दवाई का नाम लेना सही नहीं है, लेकिन हम लोग जो भी दवा खाते हैं बच्चों, हम अंग्रेजी दवाई खाते हैं, भूल जाओ मैंने जो भी नाम लिया दवाई का, लेकिन हम लोग जो भी दवाई खाते हैं, एलोपैथी दवाई खाते हैं बच्चों, उससे क्या होता है, हमें जल्दी हमारी इम्यूनिटी जो होती है, जो घट जाती है बुखार के कारण, और जल्दी हम लोग उस रिकवर कर पाते हैं, लेकिन उतना हम लोग होम्योपैथी में नहीं कर पाते। होम्योपैथी है नेचुरल, लेकिन उसको वो थोड़ा समय लगता है, ठीक है, रिकवरी होने में समय लगता है ना, लेकिन एलोपैथी में जल्दी हो जाता है। वैसे ही है इनटू डिवाइड हमारा, उससे तुम कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। मेरा मेन उद्देश्य
मैथमेटिक्स को समझाना था, दवाई की जानकारी देना मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं पहले ही कह दिया हूं आपको। चलो ठीक है। अच्छा तो -28/56 -28 में हम क्या चीज से डटे। अच्छा ये तो पता चल गया कि अब डिवाइड करेंगे, तेजी से घटाना है, तेजी से घटाना है, तेजी से घटने के लिए डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे बच्चों। और हम डिवाइड करेंगे, क्या चीज से डिवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, अब क्या करें हम, अब क्या करें, कुछ नहीं, लीनियर इक्वेशन हमारे पास है तो डरने की क्या बात है। हाँ, लीनियर इक्वेशन हमारे पास है तो डरने की क्या बात है। तो -28 डिवाइडेड बाय क्या करे कि हमारा वैल्यू 4 आ जाए। तो इसको आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा बच्चों। ठीक है, लाइन कटा, लाइन कटा, सॉरी बच्चों। थोड़ा सा आपका ब्राइटनेस कम हो गया होगा स्क्रीन का, मैं फिर ठीक कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो बच्चों। तो -28 बच्चों डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, -28 डिवाइडेड बाय 4। चलो ठीक है, क्लियर है, वीडियो एकदम, पिक्चर एकदम क्लियर है। हाँ चलो ठीक है, -28 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब क्या है बच्चों, -28 डिवाइडेड बाय 4 मतलब समझो -28 को अगर हम y से डिवाइड करेंगे, समझो अगर -28 को अगर हम y से डिवाइड किए तो हमारा वैल्यू आया 4। ठीक है, -28 को y से डिवाइड किए तो वैल्यू हमारा है 4। ठीक है, तो -28 डिवाइडेड बाय y, जैसे 10 डिवाइडेड बाय 5 को 10/5 लिख सकते हैं, और 5 1 जा 5 5 2 जा 10 ऐसे करके 2 हमारा वैल्यू आ जाता है बच्चों। तो स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 को 10/5 लिखते हैं, और 5 1 जा 5 5 2 जा 10 करते हैं बच्चों, और हमारा जो आंसर आता है 2। वैसे ही -28 डिवाइडेड बाय y को बच्चों -28/y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और दैट इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 को 4/1 कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में बना क्रॉस, बीच में बना क्रॉस, ये क्रॉस बन रहा है बच्चों, ये लाइन और ये लाइन, ये दो क्रॉस बन रहा है, यही होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चों, एरो इधर है, इधर पे थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो -28 इंटू 1, -28 इंटू 1, और डेट इज इक्वल टू y, 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू y। ठीक है, तो -28 इक्वल टू 4y। ठीक है, -28 इक्वल टू 4y। चलो तो आगे सॉल्व करते हैं। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, y 4 के साथ प्रोडक्ट में है, जब ये इधर जाएगा बच्चों, जब ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा बच्चों, तो ये मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा ना बच्चों। तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा, तो -28/4। ठीक है, तो 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, तो -7 इक्वल टू y, -7 इक्वल टू y, -7 इक्वल टू y का मतलब y का वैल्यू बच्चों क्या हो गया, y का वैल्यू हमारा -7 हो गया। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है, देख लो, y का वैल्यू हो गया -7, दिखा y का वैल्यू, y का वैल्यू हमारा -7 है। अच्छा बच्चों,
इस चीज को आप डिवाइड -28 को 4 से आप डिवाइड कर देते तब भी इसका आंसर आ जाता बच्चों। ठीक है, लेकिन कैसा आया मैं एक्चुअल तरीका बता दिया बच्चों लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, मेरा काम है, मैं टीचर हूँ, मेरा काम है मुझे हर चीज को बारीकी से बताना और मैं हर चीज को बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो -28 को डिवाइड करेंगे क्या चीज से, 4 से। -28 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर डायरेक्ट -7 आ जाएगा। जल्दी आंसर पाने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। और एक्चुअल आपको जानना है कि माइनस क्यों हम डिवाइड करेंगे, तो कारण आपका ये है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आप ये जो इसको भी फॉलो कर सकते हो और -28 को 4 से डिवाइड करके भी आप यहाँ वैल्यू पता कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको दोनों ही तरीका बता दिया बच्चों, जैसा आपका मर्जी। एक्चुअल में क्या एग्जाम के समय में आप ये करें तो ज्यादा बेनिफिट है आपको, आपकी समय बचेगी। ठीक है, तो -28 को क्या करें 4 से डिवाइड किया -7 आया, तो यहाँ पे -7। और ऐसे आप चेक भी कर सकते हो कि -28 को -7 से डिवाइड किए तो 4 आया ना। इसको रब कर देते हैं बच्चों। इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो -28 को -7 से डिवाइड करेंगे बच्चों। -28 डिवाइडेड बाय -7, दैट माइनस कट जाएगा। 7 1 7, 7 4 28, हमारा वैल्यू 4 आएगा। और -7 से अगर ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो -7 से हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। किसके तहत, किसके तहत, सेकंड प्रॉपर्टी के तहत। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता था बच्चों, याद आ रहा है कि नहीं? याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं, मैं किस लिए हूं। प्रॉपर्टी 2 ये कहता था कि P by Q इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय M बाय Q डिवाइडेड बाय M। आपको विजिबल है कि नहीं, आपको विजिबल है कि नहीं? चलो आपको विजिबल है। अच्छा, तो P by Q इक्वल टू P डिवाइडेड बाय M बाय Q डिवाइडेड बाय M, दैट इज इक्वल टू, दैट इंप्लाइज। और M हमारा क्या होता था, M चलो ऊपर लिखते हैं। M हमारा होता था बच्चों, M हमारा, M इज अ कॉमन डिवाइजर। M हमारा कॉमन डिवाइजर होता था बच्चों, और P by Q को P डिवाइडेड बाय M बाय Q डिवाइडेड बाय M लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो M हमारा कॉमन डिवाइजर है, वैसे -7 हमारा कॉमन डिवाइजर है। ठीक है, -7 का टेबल में भी 28 आता है। एक्चुअली -7 छोड़ो, नेगेटिविटी को भूल जाओ, 7 का टेबल में 28 आता है बच्चों, और 7 का टेबल में 56 आता है। आता है ना? आता है ना। माइनस नेगेटिविटी, हम नेगेटिविटी को भूल जाओ, 7 का टेबल में देख लो 28 आता है, 7 का टेबल में 56 आता है, तो 7 हमारा कॉमन डिवाइजर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम -7 हमको लेना पड़ा। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ, चलो ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय 56 है ना, वही तो सोचे, 56। 56 देखो बच्चों, तो 56 को अगर हम -7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 56 को -7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -8, है ना। तो 4 बाय -8 हमारा रैशनल नंबर हो गया। -28 बाय 56 को हम एक्सप्रेस कर दिए रैशनल नंबर में 4 बाय -8, और उसका न्यूमरेटर क्या रखे, 4 रखे। और एक्चुअल में बच्चों मैं जब समझा रहा था बच्चों, तो मेरे अंदर एक थॉट आया बच्चों कि m का वैल्यू क्या -7 होगा।
m हमारा तो यही है ना, m का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यार m का वैल्यू -7 है, यहाँ m का वैल्यू क्या -7 होगा। और मैंने सोचा कि हाँ m का वैल्यू -7 भी हो सकता है, क्या दिक्कत है। -7 का टेबल में -28 4 बार में आ जाएगा, -4 बार में आ जाएगा, क्या दिक्कत है। और -7 के टेबल में 56 हमारा, -7 के टेबल में -28 4 बार में आ जाएगा, और -7 के टेबल में 56 हमारा -8 बार में आ जाएगा, है ना। -7 × -8 56 हो जाएगा, और -7 × 4 -28 हो जाएगा, ठीक है। तो m = -7 यहाँ पे वैलिड है, तो 4/-8 हो गया। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, 4/-8। इसका न्यूमरेटर 4 हमने कर दिया और इसको रेशनल नंबर बना दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे बच्चों। और बच्चों एक चीज और, यहाँ पे जो -28/56 है, यहाँ जो -28/56 है, -28/56, यहाँ क्या लिखे थे, 56 लिखे थे बच्चों। और 56 डिवाइडेड बाय m का वैल्यू था हमारा -7, और 56 डिवाइडेड बाय -7 एंड दैट इज इक्वल टू 56 divided by -7 -8 and -28 divided by -7 that is equal to 4 and 4/-8 is the answer। 4/-8 हमारा आंसर आया था बच्चों, 4/-8। और यहाँ पे मैं एक चीज बताना आपको भूल गया हूँ, छोटा सा ही चीज था लेकिन बताना तो जरूरी है क्योंकि मेरा काम ही यही है, ठीक है। तो -28/56 और 4/-8 हमारा क्या है, हमारा है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है अच्छा से, तो इसका मकसद ही मेरा यही है, ठीक है। डायरेक्ट डेडिकेटेड टू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसका -28/56 और 4/-8 दोनों ही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है ना। प्रॉपर्टी 2 के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम प्रॉपर्टी 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रॉपर्टी 2 जो है बच्चों हमारा, P/Q that is equal to P divided by M by Q divided by M। और M हमारा क्या था, कॉमन डिवाइजर। मैं लिख देता हूँ, M हमारा था, M is a common divisor। अच्छा बच्चों, अब मैं चौथा क्वेश्चन को, बस ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब बाकी के जो 2 क्वेश्चन होंगे बच्चों, वो क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन होंगे। आप उस क्वेश्चन को कमेंट करिएगा बच्चों, ठीक है। कमेंट करना मत भूलना। अच्छा, हमारा फोर्थ सब पार्ट क्या है, डिनोमिनेटर जो है, हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, -8 बनाना है। डिनोमिनेटर को -8 बनाना है, तरीका वही है, मैंने पहला क्वेश्चन में बारीकी से एक्सप्लेन कर दिया था बच्चों। तो डिनोमिनेटर है हमारा -8, रिटर्निंग टिकट स्पेशल है बच्चों, और डिनोमिनेटर हमारा -8 है। अच्छा, -28/5 हमारा रेशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। हमें 28 से हमारा जो जैसे बोला था, इस बार साउथ अफ्रीका लेता हूँ बच्चों। हमें साउथ अफ्रीका से कहाँ जाना है, हमारा अपना नेटिव प्लेस जाना है। नानी के घर बहुत घूम लिए, अब जाना है हमें इंडिया। इंडिया जाना है, इंडिया जाने के लिए तो कुछ पैसा चाहिए ना, इंडिया जाने के लिए कुछ पैसा चाहिए, और हमें जल्दी से जल्दी जाना है। और जल्दी से जल्दी जाने के लिए ही बच्चों हम डिवीजन का सहायता लेंगे, डिवाइड का सहायता लेंगे, ठीक है। तो -28 से, मतलब 28 से हमें कहाँ जाना है, 8 जाना है, ठीक है। पूरी नेगेटिविटी को भूल जाओ, जैसे मैंने कहा। तो -28 से -8 जाना है, -28 से -8 गए, चलो ठीक है। अच्छा, तो -28 से -8 जाने में, मतलब 28 से 8 जाने में हमें डिवाइड करना पड़ेगा,
ऊपर भी करेंगे डिवाइड, ऊपर वाला बोला कि डिवाइड किए तो ऊपर वाला किया तो नीचे वाला भी करेगा, है ना, नीचे वाला कम थोड़ी है, ठीक है। तो ऊपर भी डिवाइड किए तो नीचे वाला भी डिवाइड, सोचा ऊपर वाला कर रहा है, ऊपर वाला अपना घर जा रहा है, चलो उसके घर हम भी घूम लेंगे, है कि दोनों ही बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों ही। अच्छा -28/56 है। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या चीज से डिवाइड करें, है ना, सिंपली क्या चीज से डिवाइड करें, क्या चीज से डिवाइड करें बच्चों, -28 डिवाइडेड बाय x कर दे और -8 के बराबर आ जाए, और -28, ठीक है, ठीक है। एक्चुअल में बच्चों यहाँ 8 नहीं था बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हमारा बच्चों -4 था बच्चों, सॉरी, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है बच्चों, -4, ठीक है, -4 है बच्चों, क्वेश्चन में चेंजेस है बच्चों, -4 है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है बच्चों, -4 है, 28 से हमें 4 तक जाना है, 28 से 4 तक जाना है, तो यहाँ पे हम क्या किए, हम दोनों ही मेथड करते रहे बच्चों जल्दी से, ठीक है, -4 28/x and that is equal to -4, that implies 28, ये इधर आया तो -4 हो गया और ये ऊपर गया, माइनस माइनस कट गया, 4 × 4 और 7 × 28, तो x का वैल्यू 7 आया, ठीक है, ये मैंने रफ किया बच्चों, और -28 को आप सिंपली -4 से डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस माइनस कट जाएगा और 4 7 जा 28 आ जाएगा, तो -28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा, और वैसे ही ऊपर अगर 7 से किए हैं तो नीचे भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तो 56 को 7 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो आंसर आएगा हमारा 8, और -4/8 हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ये दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का। और बच्चों आज 2 क्वेश्चन मैंने किया, और ये 2 क्वेश्चन आपका आंसर कमेंट करना है, कमेंट करें, ठीक है, ये 2 आंसर, ये डबल टिक और ये डबल टिक, न्यूमरेटर -7 करो और डिनोमिनेटर 2 करो, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों ही क्वेश्चन वैलिड है, ठीक है, हो जाएगा आपको, और आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन आसानी से बनेगा बच्चों। और शुभ रात्रि, और आज के लिए इतने बच्चों, खुश रहिए और अच्छे से चीजों को समझिए, ठीक है, मैंने जो समझाया है अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो वीडियो को बैक करके समझिए, ठीक है, और ऐसा कुछ खास मैंने बताया नहीं, बहुत ही आसान सा लेक्चर है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।